बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही और मैं एक और एरिया की तरफ ये मैं लेके, मुझे पता है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है और आप भी बड़ा मोहतात होकर उस पर बात करेंगे। मेरा भी सवाल बहुत मोहतात होगा। यही एतराज़ है जो जजेस अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बड़े सीनियर कानूनदान हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो ये बताते हैं कि एक ज़माना था जब लोग इम्तिहान होते थे, पास करके आते थे, फिर वो बहुत सारे जो जजेस हैं उनकी इंडक्शन होती थी। बीच में ऐसा एक सिलसिला आया कि जो वर्किंग लॉयर्स हैं जब उनको जजेस बनाना शुरू किया तो उनकी जो एफिलिएशंस थी, जिस पार्टी के साथ वो थे, क्योंकि अमूमी तौर पर दे वर वेरी एक्टिव पीपल, तो वो जब आए इस जगह पर, इस मनसब पर बैठे, तो माजी में इस बात की मिसालें मौजूद हैं कि फिर उन्होंने अपने ही जो आइडियोलॉजी है या जिस तरफ उनका टिल्ट था उसकी रिफ्लेक्शन भी हमें आई। तो जब हम ये देखते हैं अगर इलेक्शन कमीशन की एक पोजीशन इस तरह से बन गई है बिकॉज ऑफ दैट, तो सारे अगर इदारों को मजबूत करने की बात है तो फिर जजेस अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है वो भी बदलने की ज़रूरत है। इसमें अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें ना कि हमारे मुल्क के जो जजेस थे इनिशियली, वो आप यकीन करें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जजेस थे। जस्टिस कार्नीलियस, जस्टिस मुनीर, ये तमाम, यू नेम एनीबॉडी, और हीरे थे। अनफॉर्चुनेटली कि जब हमारे मुल्क में फ़ैसलों में नज़रिया ज़रूरत की इंडक्शन हो गई ना, जब कानून को साथ हटा दिया गया, जब आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की तरफ मोल्ड हो गए, टिल्ट हो गए, जब जजेस ने फैसले ऐसे देने शुरू किए कि जिसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट आपको नज़र आना शुरू हो गया, तो फिर वहाँ पे वो मोड़ आया कि उसके बाद जो जजेस की इंडक्शन थी, जो कि पहले सिर्फ इंटेग्रिटी और मेरिट पे होती थी, उसके बाद वो फिर लोगों को बतौर इनाम, बल्कि ऐसे लोगों को लाने की एक जो उनके पर्पस सर्व कर सकते हैं, पर्पस सर्व करें, या जो बहुत सबमिसिव हों, जो आगे जाके हमारे काम आए, जो एक पर्टिकुलर लॉबी, फिर ये चलते चलते डेवलप होता गया। फिर बार काउंसिल्स इसमें आनी शुरू हो गई, फिर चैम्बर्स बड़े बड़े उन्होंने अपने लोगों को इसमें इंडक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये एक जो इंडक्शन का तरीक़ाकार है हाई कोर्ट के जजेस का, ये टोटली डिस्प्यूटेड हो गया। जब ये डिस्प्यूटेड हो गया तो उसके साथ साथ फिर लॉयर्स को जब ये पता चला कि जजेस तो खुद ऐसे आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी ये काम शुरू किया कि ये जो चैम्बर के जजेस आते थे, बार में भी, वकला में भी तकसीम हो गई। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, देयर आर टू सेट्स ऑफ लॉयर्स। एक को कहते हैं गुड लॉयर्स, एक को कहते हैं सक्सेसफुल लॉयर। जो गुड लॉयर होता है वो कानून जानता है, और सक्सेसफुल लॉयर वो होता है कि जो जजेस को भी जानता है। समझ गए? तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम क्या देखते हैं कि आपने कुछ दिन पहले इंसिडेंट देखा कि इतना वहाँ पे जजों के, चीफ जस्टिस के चैम्बर को उड़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ें फिर इस वजह से डेवलप होती तो किसी वही बात है कि ये चीज़ खाली आपको इलेक्शन कमीशन में नज़र नहीं आएगी, ये चीज़ खाली आपको बार एंड बेंच में नज़र नहीं आएगी, ये चीज़ आपको हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए कि किस किस्म के लोग आके प्राइम मिनिस्टर और उसके बनते हैं। आज मैं वो सुन रहा था कि जनाब वो साबिक जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जो कॉन्विक्ट हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा ही नहीं सेनेट के कि जनाब मुझे तो सज़ा हुई है। या हम ये देखते हैं कि हमारे 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म का पासपोर्ट जब्त हो जाता है, अभी वो रिन्यू नहीं हो रहा, हाई कोर्ट्स उनको एब्सकॉन्डर करार दे चुकी हैं। तो आप किसी एक चीज़ का नाम लें तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी तवक्का मौजूदा हुकूमत से है कि वो किसी न किसी तरीके से, ऑल्दो देयर इज़ ए पॉजिटिव थिंग कि हम उस लाइन की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ एटलीस्ट हमने टेक ऑफ करना शुरू किया है, हमारी वो सोच बनी है। प्रॉब्लम्स बहुत हैं हमें रास्ते में, उन माफिया से लड़ना भी है, आपने लड़ना है, हमने लड़ना है, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो ऊपर की प्राइम मिनिस्टर है, मैं समझता हूं कि वो ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्शंस के मैटर हैं, ये जो इंडक्शंस के हैं, बट ही नीड्स जो उसकी शुरू की तकरीर थी कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस वो ले आए। तो यकीन कीजिए कि ये जो मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, हम इसको क्रॉस करेंगे। दिस नेशन हैज़ गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, तो कोई ऐसा वजह नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसी चीज़ों में उलझा दिया गया है, ऐसे इश्यूज़ बना के जिसकी वजह से बहुत सारे मिस गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चीज़ें डिले हुई हैं। मिसाल के तौर पर कई महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एहतसाब की अदालतें आप बनाएं। बार बार ये आई कि जी अप्रूवल दे दी, फ़ंड्स की अप्रूवल दे दी, हायरिंग हो गई,
लेकिन वो हालांकि वो चीज़ इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एजेंडे का हिस्सा थी, उनके लिए तो ये एक लूज़ डिलीवरी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो सबसे पहले वो काम होना चाहिए था। लेकिन एक तरफ वो ये कहते हैं कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब, बट देन व्हाट वी सी, अदालतें बनाना लॉ मिनिस्ट्री का काम है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है, अदालतें नहीं बन रही, एहतसाब की चल नहीं रही, तो ये एक बहुत चीज़ों में उलझ नहीं गए जिससे उनकी परफॉर्मेंस बहुत मुतासर हुई। अनफॉर्चुनेट बात है कि ये वो चीज़ें हैं, पेटी इश्यूज हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर तक जाने ही नहीं चाहिए। ये कंसर्न डिवीजन्स और मिनिस्ट्रीज़ का काम है। लेकिन आप देखिए ना कि उनके इर्द गिर्द जो टीमें बैठी हुई हैं वो उनके टोटली नज़रियाती लोग जो या उनकी पार्टी की फ़िलासफ़ी को जो फॉलो करते हैं या जो वो नहीं है, ये यहाँ से आए हुए हैं, उधर से आए हैं, कोई किसका बंदा है, कोई किसका बंदा है। तो ये चीज़ें हैं कि इमरान खान को, और देन अगेन अगर आप देखें कि इमरान खान को ये जानबूझ के, ये आपके मुल्क में वो जो हम 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं ना, उसका एक हिस्सा ये भी है कि आप जो मेगा इश्यूज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रशिया, टर्की, चाइना, रीजनल आप एक ग्लोबल इकोनॉमी बनने की तरफ जाना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए आपको कभी इन छोटे नेशनल इश्यूज़ में फंसा के रख दिया जाए कि जी फलाना नाराज़ हो गया, फलाने को टिकट मिल गया। अब देखिए पाकिस्तान इस रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले सालों में इस मुल्क की ना सिर्फ इस रीजन की एक मिलिट्री पावर के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बनने का इंदिया दिया जा रहा है। तो इस चीज़ों को, सीपैक की बात हो रही है, तो इसको रोकने के लिए ये आपके मुल्क में कभी इंसर्जेंसी कराई जाती है, कभी आपके मुल्क के आपके अपने सियासतदान ऐसे शोशे और ऐसे नॉन इश्यूज़ लेके आ जाते हैं कि वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं। और मैं आपके मीडिया पे बड़ा हैरान होता हूं कि वो नेगेटिविटी को इतना प्रमोट कर रही है। आप कल से आज तक देखें कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो ये किस किस्म के फैसले करे। वो ट्वीट्स देखिए, और आज मैं चंद मीडिया वालों से मिला तो वो परेशान थे कि भाई आपका क्या काम है, आप क्यों परेशान होते हैं। ये तो अच्छी बात है कि जो वोटर है उसके वोट का तकद्दुस हो रहा है और वहाँ पे खरबों खरबों की डील्स नहीं हो रही, बट नहीं जनाब, ये तो किसी ख़ास मखसूस पार्टी को भाई ये इस मुल्क को नवाजा जा रहा है। अगर ऐसी जजमेंट आएगी, ये इस मुल्क की जो सेनेट है उसका जो स्टीम है उसको बढ़ाई जा रही है कि वहाँ पे ऐसे लोग ना आए। तो इट्स गुड कि हैट्स ऑफ टू सुप्रीम कोर्ट के जो एक अच्छे डिसीजन की तरफ मुझे लगता है जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।